वक्त की बड़ी खबर की जो वाराणसी से है। ईवीएम को लेकर हुए हंगामे के बाद सपा कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी के लिए डेरा जमाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना केंद्र की किलेबंदी करने और स्ट्रांग रूम के बाहर ढोल मंजीरा लेकर आजादी के अफसाने गाने की अपील की है, जिसके बाद से ही प्रदेश के हर शहर में सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर डेरा लगा लिया है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बरेली, लखनऊ, अयोध्या, बनारस समेत कई शहरों में मतगणना केंद्रों के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। ढोल मंजीरा बजाते हुए यहां पर रात भर भजन का कार्यक्रम भी चला। आज भी सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अब ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो जो घटना सामने आई है वाराणसी में, उसके बाद से ही लगातार जो सपा के कार्यकर्ता है वो निगरानी बनाए हुए हैं, जहां पर वोटों की काउंटिंग होनी है, जहां पर ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं लोगों के साथ? अगर आप मौजूद है तो उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल राष्ट्रीय, मेरे साथ भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के महासचिव और शिवपुर विधानसभा के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या है और किस तरीके से ईवीएम मशीन का जो उलटफेर हो रहा था उसमें अरविंद राजभर जी और इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उसे पकड़ा और फिर क्या उसके बाद जांच में क्या पाया गया, सारी चीज इनसे हम जानते हैं। अरविंद जी, जनता टीवी में आपका स्वागत है। क्या मामला रहा पूरा देर रात से जो चलता रहा और हंगामा काटते रहे आप लोग, उसके बाद कैसे जो अस्पष्टता रही वो सामने आई? देखिए, कहीं न कहीं हम प्रत्याशियों को और प्रत्याशियों द्वारा नियुक्त बहुत है, सीआई की गाइडलाइन में है कि बुकिंग होने के बाद कोई भी मूवमेंट होगा तो उसकी पूरी जानकारी प्रत्याशी उसके एजेंट को देना पड़ेगा। यहाँ की प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और स्कूटिंग होने के बाद लगभग शाम को 5:40 पर यहाँ से एक गाड़ी निकलती है जिसमें ईवीएम रहता है। सुरक्षा में जो अधिकारी लगा रहता है उससे पूछा जाता है गाड़ी कैसी जा रही, तो कह रहा है कि ट्रेन का सामान जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने जब गाड़ी को रोक करके देखा कि उसमें ईवीएम पड़ा हुआ है, जबकि जब इससे संबंधित यहाँ के बड़े अधिकारियों से बात किया गया, आरओ से बात किया गया, डीएम से बात किया गया, ऑब्जर्वर से बात किया गया, तो किसी को भी इससे संबंधित कोई संज्ञान नहीं था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन किया कि भाई इसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी दिया जाए। ये जो ईवीएम मशीन है, कहीं जो स्ट्रांग रूम में रखे गए मशीन है वही तो नहीं है। तो इस पे जब धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई, कोई भी जवाब देने के तैयार नहीं था, न तो एआरओ, न तो एसडीएम, न तो एडीएम, न तो डीएम। डीएम को मैंने कम से कम 100 बार मैंने फोन किया, एक भी बार उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने भारत निर्वाचन आयोग को फोन मिलाया, फिर वहां से निर्देश हुआ, तत्काल डीएम का फोन आया। आते आते 2.5 घंटा लगा दिया। आने के बाद उनसे भी पूछा गया कि डीएम महोदय ये ईवीएम कैसा है, उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। सब लोग यही कहते रहे। जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ, सारी चीजों को स्पष्टीकरण के लिए हमने मांग किया। सब कुछ होने के बाद रात को 3 बजे जब हमने डेमो किया, डेमो करने के उपरांत उसके पहले ही तय किया गया कि वर्तमान प्रशासन से कल की जो मतगणना 10 तारीख को होनी है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसलिए डीएम को और कमिश्नर को तत्काल यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किसी बड़े अधिकारी को भेजा जाए और यहाँ ऑब्जर्वर जो है। क्या आश्वासन मिला पर्यवेक्षक द्वारा जो आपकी मांग की गई है, उससे आश्वासन क्या है आपको और कितना संतुष्ट है पर्यवेक्षक के आश्वासन से आप? देखिए, पर्यवेक्षक का क्योंकि संतुष्टि इसलिए बढ़ती चली गई, जो हम लोग को डाउट था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिस ईवीएम का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ईवीएम को हम लोगों ने डेमो के तौर पर देखा, सब क्लियर रहा। पर्यवेक्षक महोदय ने सीधे से स्पष्ट रूप से हम लोगों से, हमी से नहीं, समस्त प्रत्याशियों से कहा कि कल की गणना में न तो डीएम रहेंगे न तो कमिश्नर रहेंगे, पूरी गणना भारत चले, इस पर नजर बनी रहेगी। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं तो इस सपा की एक खींच है और यही कारण है कि जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठकर इकट्ठा होकर यहाँ पर पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं ईवीएम मशीनों की। तो देखना होगा कल अब वोट की काउंटिंग होगी, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी बातचीत के लिए।